नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए हम अपनी एक नई वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम बात करेंगे यूपी के शासनिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में, जिसमें कि हमने यूपी की बहुत लगभग 3 से 4 वीडियो बना चुके हैं। अब ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है, यूपी पे ही है। तो यूपी के हम क्या जान रहे हैं, इसमें शासनिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में जानेंगे। ये लगभग यूपी के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और वैसे भी देखा जाए तो एक सामान्य तौर पे जानकारी के लिए हर किसी को पता होना चाहिए कुछ चीज़ें। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बात करें तो यूपी जो है अपना उत्तर प्रदेश, इसके 8 जिले, कितने जिले, 8 जिले जो हैं वो एनसीआर में शामिल हैं। अब एनसीआर क्या होता है, तो एनसीआर को हम बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, जिसमें यूपी के 8 जिले शामिल हैं। कौन कौन से जिले शामिल हैं वो 8 जिले, गाजियाबाद है आपका, मेरठ है और गौतम बुद्ध नगर है। कौन कौन सा, गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है और मुजफ्फरनगर और शामली हो गया। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए हैं। गाजियाबाद, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलते हैं। तो एनसीआर में शामिल हेतु प्रस्तावित जिले, देखिए अभी यूपी के और कुछ जिले जो प्रस्तावित किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में शामिल होने के लिए, तो वो कितने जिले हैं, 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं, मथुरा है आपका, अलीगढ़ है, हाथरस है और सहारनपुर है। ठीक है, ये 4 जिले प्रस्तावित हैं जो कि एनसीआर में शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, याद रखिएगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यूपी में जो आपका कमिश्नरेट प्रणाली लागू है। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी में कमिश्नरेट सिस्टम लागू है, जिसमें यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जहां पे कमिश्नर प्रणाली लागू है। कमिश्नर प्रणाली क्या होती है, देखिए जो प्रशासनिक है ना, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें पुलिस को ज़्यादा राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ राइट्स उन्हें क्या होता है, डीएम से इतर दिए जाते हैं ना। अब जो पहले क्या होता है, कुछ जो कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था डीएम और पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में, तो वो क्या हो गया, अब उसको दूर करने के लिए क्या होता है, पुलिस को भी निर्णय देने के अधिकार दिए जाते हैं, किसमें, कमिश्नरेट प्रणाली में। ठीक है, जिसमें आपके 7 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो लखनऊ आएगा आपका, फिर कौन आएगा, गौतम बुद्ध नगर आएगा, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगर पूछेगा यूपी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली कितने जिलों में लागू है, तो आप बताएंगे 7 जिले हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, लखनऊ है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है, कानपुर है, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। ठीक है, इन 7 जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और स्पेशली बात करें तो यूपी में हमने बताया ही था, यूपी में क्या है, यूपी में आपके 18 मंडल हैं। याद रखिएगा, मंडल को हम संभाग बोलते हैं। और नेक्स्ट क्या है, 75 जिले हैं। कितने, 75 जिले, 18 मंडल और 17 नगर निगम वाले नगर हैं। इतना याद रखिएगा, ये कॉमन सी चीज़ें हैं, ये बहुत है ना, बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम इतनी बेसिक चीज़ें लगभग सबको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, तो यूपी का विधानमंडल जो है वो कैसा है, द्विसदनात्मक है। कैसा है, द्विसदनात्मक मतलब विधानसभा भी है आपका और विधान परिषद भी है। ठीक है, याद रखिएगा, तो जो यूपी का विधानमंडल है वो द्विसदनात्मक है, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, जो विधानसभा है उसमें सीटों की संख्या कितनी है, तो 403 प्लस 1 है ना, तो याद रखिएगा 404 है। और जो ये एक सीट है ये एंग्लो इंडियन के लिए होती थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, और इसे क्या कर दिया गया है, संशोधन कर दिया गया है कि अब ये एंग्लो इंडियन है जो लगभग ये क्या हो गया है, अब नहीं रहेगा, अब इसका अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। ये में द्विसदनात्मक व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं वो 2 सदन, एक है विधानसभा आपका और एक है विधान परिषद। याद रखिएगा, जो विधानसभा है उसमें कितने सदस्य होते हैं, तो 403 प्लस 1 है ना, तो टोटल 404, जिसमें आपको अगर कितना चाहिए, 202 सीट चाहिए, किसके लिए, बहुमत के लिए। अगर आपको मेजोरिटी चाहिए तो मेजोरिटी नंबर कितना है आपका, 202 होना चाहिए। ठीक है, और वहीं बात करें विधान परिषद में, तो विधान परिषद में टोटल कितने सदस्य हैं, 100 सदस्य मतलब 100 सीटें हैं। याद रखिएगा,
ठीक है ना। सदस्य आते हैं तो राज्य विधानसभा का जो प्रथम गठन हुआ था, राज्य विधानसभा मतलब यूपी की राज्य विधानसभा का गठन की बात की जा रही है, तो ये हुआ था जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक है, और जुलाई 1937 में उस समय यूपी नहीं था, उत्तर प्रदेश नाम नहीं था उसका, उस समय उसका नाम था संयुक्त प्रांत। क्या था? संयुक्त प्रांत था, जिसकी कैपिटल है ना, जिसकी राजधानी लखनऊ ही थी। ठीक है, याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को जो संयुक्त प्रांत था उसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ गया। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है, जो 24 जनवरी है उसे हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 जनवरी आप कह सकते हैं। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन है, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड या उत्तरांचल, देखिए पहले उसका नाम उत्तरांचल था, फिर उसका नाम उत्तराखंड कर दिया गया। ठीक है, तो क्या हुआ, यूपी से अलग हुआ है, जिसमें 13 जिले हैं ना यूपी से निकाल दिए गए थे। यूपी के 13 जिले निकाल के क्या बनाया गया था, उत्तरांचल बनाया गया था, जो कि आज का उत्तराखंड है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। उत्तराखंड बनने से पहले विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो देखिए विधानसभा यूपी में कितनी थी उस समय, जो आज 403 प्लस 1 है 404 वाला, वो पहले कितना था, 425 थी। ठीक है, कब, उत्तराखंड बनने से पहले, मतलब सन 2000 पहले की बात है ना, नवंबर है ना, नवंबर 2000 से पहले यूपी में विधानसभा सदस्यों की संख्या 425 हुआ करती थी। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और वहीं विधान परिषद में जो सदस्य थे उस समय 108 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, तो विधानसभा सीटों का बंटवारा अब हम देख लेते हैं। तो यूपी में जो विधानसभा सीटें हैं आज के टाइम में, मतलब 2017 से जो चीज़ें चली आ रही हैं, 17 फिर ये आपका 22 वाला चुनाव हो गया, इसमें सीटों का बंटवारा कैसे किया गया, तो पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, कितनी हैं, 162 सीटें पूर्वांचल को मिली है। ठीक है, वहीं पश्चिमांचल को कितनी मिली हैं, तो 149 सीटें पश्चिमांचल को मिली हैं। ठीक है, और मध्यांचल में आपका कितना मिलेगा, 73 सीट, कितनी मिली है, 73 सीट्स मध्यांचल में आती है। ठीक है, और वहीं बुंदेलखंड एरिया में सिर्फ 19 सीटें आती हैं ना, तो 19 सीटें बुंदेलखंड में हैं, जो कि बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, इसीलिए बुंदेलखंड का डेवलपमेंट को लेके बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगने का कारण यही है कि यहाँ पे सीटों की संख्या बहुत ही कम है, 19 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो फरवरी 2022 में किस पार्टी के पास कितनी सीटें थी, जो अभी आपका हुआ है यूपी में आम चुनाव हुए हैं उसमें जो हुआ था, तो बीजेपी को मिला था 255, अपना दल एस जो अनुप्रिया पटेल जी का है उसमें कितना है, 12 सीटें मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट निषाद पार्टी ने 6 पाई थी, और सपा आपका 111, 111। ठीक है, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। वहीं बात करें कांग्रेस तो 2 सीटें रही हैं, और बीएसपी की बहुजन समाजवादी पार्टी जो रही है उसके पास सिर्फ 1 सीट मिली है। ठीक है, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला अगर पूछा जाएगा, यूपी में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, वो प्रयागराज है, जिसके पास 12 सीटें हैं। याद रखिएगा, अगर पूछेगा सबसे कम सीटों वाला कौन कौन सा जिला आता है, तो सबसे कम सीटों वाला जिला आएगा जिसमें विधानसभा सीटें कम हैं, तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिसमें 2-2 सीटें आती हैं इन तीनों में। ठीक है, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट में ये जिले ऐसे हैं जिसमें 2-2 सीटें हैं। ठीक है, विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं। देखिए जो आपकी है ना राज्य विधानसभा सीटें हैं उसमें कितने आरक्षित किए गए हैं, 86, 86 सीटें क्या की गई, आरक्षित की गई हैं, जिसमें 84 सीटें, ये जो 86 में 84 सीट केवल किसकी हैं, एससी की है, शेड्यूल कास्ट की है। ठीक है ना, अनुसूचित जाति की है। ठीक है, और वहीं 2 सीटें किसकी हैं, एसटी की, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जनजाति की है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे 2 सीटें ही मिली क्योंकि यूपी में जनजातीय आबादी बहुत कम है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लोकसभा सीट की बात कर देते हैं। तो यूपी में लोकसभा सीट कितनी है, 80 लोकसभा सीटें हैं, जो कि पूरे भारत में है ना, सभी राज्यों को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सीट किसके पास है, यूपी के पास है। लोकसभा सीट कितनी है, 80 सीटें हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और हाँ, विधानसभा सीटों की बात करें इसमें भी अपना यूपी क्या है, सबसे आगे है। ठीक है ना,
इतनी विधानसभा सीटें किसी भी राज्य के पास नहीं हैं, और ना ही लोकसभा सीटें। लोकसभा सीट में यूपी के पास 80 सीटें हैं, जिसमें 17 सीट किसके को मिली है, तो अनुसूचित जाति को मिली है, और जनजाति को नहीं दिया गया, क्योंकि जनजाति है ना की आबादी हमने बताया है बहुत कम है, तो इसमें फिलहाल क्या किया गया है, लोकसभा सीटें नहीं दी गई हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा सीट की बात करें तो राज्यसभा सीट कितनी है उत्तर प्रदेश के पास, तो 31 सीटें क्या हैं उत्तर प्रदेश के पास है जो राज्यसभा सीटें हैं। ठीक है, ये भी क्या है लगभग सबसे ज़्यादा है ना, हर राज्य में इतना किसी के पास नहीं 31 सीटें जितना कि यूपी के पास राज्यसभा सीट है। ठीक ना, अब हम बात करते हैं कुछ हाँ, तो बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। तो पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। कब लगाया गया था, जुलाई 1951 में लगाया गया था। इसका कारण क्या था, दलीय अंतर कलह। ठीक है, क्या था, दलीय अंतर कलह। ठीक है, इतना याद रखिएगा। वहीं जब बात करते हैं यूपी में, अपने यूपी में उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था, तो 25 फरवरी 1968 को लगाया गया था। ठीक है, यूपी में पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 को लगाया गया है। और वहीं बात करें यूपी में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किन राज्यों में लगाए गए हैं अभी तक, है ना, अभी तक की बात करें तो मणिपुर और यूपी में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। कितने बार लगाए गए हैं, 10 बार लगाए गए हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा, ये अब तक के डेटा की है, अभी और आगे तो चलेगा ये प्रोसेस। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इसे क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। हाँ, उनके पास भी शेयर करिए जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।